बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद फ़ारूक मलक। आप देख रहे हैं अल्फ न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे करप्शन के एक मेगा स्कैंडल की, सीओ ज़िला कौंसल हाफिज़ाबाद की वक़ार अहमद भट्टी की। हमारे अदारों में बढ़ती हुई करप्शन, उसकी रोकथाम के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह हकामात के बावजूद भी करप्शन जैसे नसूर को पर काबू नहीं पाया जा सका। अब एक मेगा स्कैंडल जो कि हमारे सामने आया है, वो हम अपने नाजरीन के सामने रखते हैं कि सीओ ज़िला कौंसल हाफिज़ाबाद वक़ार अहमद भट्टी, जो करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल सामने आया है और एंटी करप्शन हकाम ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। नाजरीन, इससे पहले भी अगर हम करप्शन की बात करें तो सीओ गुजरात, सीओ कॉरपोरेशन गुजरांवाला हैदर अली चट्ठा अरबों की करप्शन में मुलव्वस पाए गए, जिसको एंटी करप्शन ने हिरासत में लेकर बहुत बड़े इंकशाफात किए। देखने की बात यह है, ये लोग इक़्तिदार में होते हैं, अवाम के पैसों से जिस तरह ये लूट मार करते हैं, उस वक्त तक ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए चेक एंड बैलेंस रखने वाले कॉरपोरेशन में जो लोग मौजूद हैं, ये करोड़ों की करप्शन कर जाते हैं, मगर इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। कि अचानक एक पता चलता है कि फ़लाँ कॉरपोरेशन का सीओ, फ़लाँ ज़िला कौंसिल का सीओ अरबों की करप्शन कर गया, अब वो एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। नाजरीन, करप्शन के इस नसूर को ख़त्म करने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह अहकामात और उनकी डायरेक्शन भी है कि करप्शन को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और करप्शन करने वाले लोगों को महकमों में उनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये माफिया इतना मजबूत है, ये माफिया इतना ताकतवर है, इतना बाअसर है कि ये लोग चंद महीने ही जेल में जाते हैं और फिर ये ज़मानत पर रिहा होकर फिर दोबारा उन्हीं सीटों पर ये तैनात हो जाते हैं और फिर दिल खोल कर लूटते हैं। ये जो माफिया है, इतना बाअसर माफिया है, मजबूत माफिया है, इनको निशाना इबरत बनाना चाहिए। इनको दोबारा इनकी सीटों पर बिल्कुल नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि जो वाम का पैसा है ये इनकी जेबों में लूट कर ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा हमारी दरख्वास्त भी है मौजूदा हुकूमत पर और जो अदारे हैं चेक एंड बैलेंस रखने वाले, कि इन लोगों का एहतसाब किया जाए और सख्त से सख्त एहतसाब किया जाए, ताकि ये लोग करप्शन से बाज आएँ और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। नाजरीन, इसके साथ अपने मेज़बान शाहिद फ़ारूक मलक को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।